तो आई गेस आशुतोष भाई, आशुतोष ने अपना कुछ प्रिंट आउट अरेंज कर लिया है, बाकी बच्चों ने भी ऑलमोस्ट कर लिया है। शिवेन आ गया अभी प्रिंट आउट? हाँ सर। तो हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे लास्ट क्लास में जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे एंड कुछ ऐसा हमारे पास में सिचुएशन था कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ऐसा हमारे पास में कुछ सिचुएशन था कि हमने इसका पहला एक एग्जांपल करने की कोशिश की थी कि कैसे छोटे मोटे इफेक्ट से जो है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज गवर्न होती है। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ तुलिका, सर। यस सर। 2 मिनट टाइम दो तुलिका, दिखेगा वो। 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर है क्या तुलिका? दिख रहा है अभी? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, रिजॉइन करो तुलिका, रिजॉइन करो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है ये हम लोग सबसे पहली चीज देख रहे हैं। सारे के सारे केसेस में सारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तुम्हारे 11th क्लास का, ठीक है, उसके अंदर मैं तुम्हें वैसे जस्ट एक आइडिया दे दूं कि ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर हाइड्रोकार्बन से पहले एक सेक्शन है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करके एक लंबा सा नाम का चैप्टर है। वो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है। उसके अंदर एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो मिडवे, बीच से एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट उसमें वो स्टार्ट करता है। फ्रॉम द मिडिल ऑफ चैप्टर दीज थिंग्स, ठीक है, आर देयर। तो हो सकता है तुम्हें ढूंढने पे फर्स्ट टाइम में तुम्हें मिले ना ये बुक में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है? इट इज एक्चुअली द शिफ्टिंग, ठीक है, जल्दी नोट करना मेरे साथ में, द शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन, द शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन of bonded electrons, of bonded electrons, of bonded electrons due to electronegativity difference, electronegativity difference, resonance, resonance, hyperconjugation etc. हाँ तो लिखा, एक सेकेंड, hyperconjugation etc. मतलब शिफ्टिंग का मतलब क्या है? अगर थोड़ा सा इसके ऊपर अगर तुम देखो फिलअप करना चाहो तो अगर ए बी के बीच में ये एक बॉन्ड है तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की थोड़ी सी बस शिफ्ट हो जाए, मतलब ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेट से ए की तरफ हल्की सी शिफ्ट हो गई, सच दैट ये बॉन्ड जो है ए की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाइम स्पेंड कर रहा है और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है कम टाइम स्पेंड कर रहा है, बस एक हल्का सा शिफ्ट ऐसा आ गया, दिस इज शिफ्टिंग। और डीलोकलाइजेशन इज जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस जगह, ठीक है, जहां पे तुमने उसे ड्रॉ किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन, महक, हाइपर, CONJ लिखा है मैंने, इसके आगे वैसे तो ये कॉन्जुगेशन है बट तुम CONJ लिख के डॉट ला के छोड़ सकते हो। और डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, लोकल मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकल मतलब उसी एरिया में। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली पूरा का पूरा, ठीक है, ए बी के बीच से गायब हो जाए, इट एक्चुअली वैनिशेस फ्रॉम दिस साइट, ठीक है, मतलब ये लोकल ना रहे, दिस इज नॉट लोकल एनी मोर, ठीक है, ये पूरा गायब होके कहीं और ही चला जाए, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो अब ये इफेक्ट कैसे काम करते हैं वो तो हम वन बाय वन सीखेंगे। तो 4 टाइप ऑफ इफेक्ट्स जो मेजरली हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं गाइस? द इफेक्ट्स आर इंडक्टिव, ठीक है, इसका नाम आई इफेक्ट है, इसे शॉर्ट में हम आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में इसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, मेटामेरिज्म नहीं, मीजोमेरिक,
ये अलग वर्ड है, ठीक है। ऑल्दो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये अलग अलग आर और एम के नाम से फेमस है, बट मीनिंग इनका एक ही है, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट नाम से बोला जाता है। द थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, द थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इसके लिए कोई वर्ड यूज करते नहीं है, बट स्टिल अगर हमें करना है तो हम एच इफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ई इज द वर्ड फॉर दिस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। दिस विल कीप ऑन मूविंग डाउन, मैं हटाता जाऊंगा पुराना वही सारा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट में भाई पहले मैं तुमसे पूछ लेता हूं, हमने जो लास्ट क्लास में सी के ऊपर जो एफ लगा था, ठीक है, के ऊपर दूसरे सी के ऊपर ओ के ऊपर एच लगा हुआ था, तो ये जो हमने देखा, ठीक है, कि एफ के ज्यादा खींचने का इफेक्ट जो है इस पे ट्रांसफर हुआ, का इफेक्ट इस पे ट्रांसफर हुआ, का इफेक्ट इस पे ट्रांसफर हुआ, दिस इज एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मतलब किसी किसी एक जगह पे एक चेंज क्रिएट होता है, हिंदी में अगर मैं तुम्हें बताऊं, किसी एक जगह पे कोई एक चेंज क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी जगह जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में तुमने इसका सबसे क्लोज यूज देखा है, ठीक है, एक्चुअली इंडक्शन में, ठीक है। जो तुम्हारा, ठीक है, इंडक्शन वर्ड तुमने सही सपोज कुकिंग में यूज किया है, तुम्हारे गैस स्टोव्स में रहता है, तो व्हाट इज इंडक्शन? कि नीचे का सरफेस गर्म हो रहा है, तो उसके इफेक्ट से जो उसके कांटेक्ट में है वो सरफेसेस गर्म हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इंडक्शन। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो इफेक्ट सी एफ बॉन्ड के बीच में क्रिएट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो है आगे के सारे बॉन्ड्स में जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बताओ? शिफ्टिंग की डीलोकलाइजेशन? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग हल्का सा बस तुमने तुमने हल्का सा खींचा है, ठीक है। इट्स लाइक टग ऑफ वॉर में जैसे अपन रस्सी हल्की सी खींच ली हमने बस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तो हम देखो क्या लिखें भाई, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, द शिफ्टिंग of sigma bonded electrons, sigma bonded electrons due to electronegativity difference, due to electronegativity difference between two bonded atoms, between, ये सिंबल between के लिए है, ठीक है। यस आयुष, between two bonded atoms, between two bonded atoms towards, किस तरफ शिफ्ट होगा? अब जब दो बॉन्डेड एटम्स हैं, जिसका टुवर्ड, ईएन हायर रहेगा। The electronegative हायर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बात है, कुछ तो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है भाई आज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। दिस क्रिएट्स, अब इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? एक डायपोल, सही बात है ना भाई, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते आ रहे हैं। दिस क्रिएट्स अ डायपोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ डायपोल, a dipole of equal and opposite charges, equal and opposite charges, opposite charges, ठीक है, and bonds on either side, and bonds on either side are polarized, बस इतना ही लिखना है हमें, are polarized accordingly, ठीक है। मैंने हर पेज पे इतनी जगह छोड़ी है जितना मुझे तुम्हें लिखवाना है,
तो बहुत ही जनरसली जगह नहीं छोड़ी गई है। तो अच्छा, ये कैसा इफेक्ट है? सबसे पहले टेम्परेरी की परमानेंट। तो जैसे डायपोल कैसे होते थे बताओ, टेम्परेरी की परमानेंट, डायपोल परमानेंट होते थे, परमानेंट। इसलिए ये इफेक्ट भी कैसा है भाई? परमानेंट। मतलब एक बार अगर अगर एक बार एफ ने सी को मारना शुरू किया तो यूनिवर्स के किसी भी कोने में जहां जहां ये बॉन्ड होगा वहां पे एफ कंटिन्यूसली सी को मार रहा होगा, वहां पे एफ कंटिन्यूसली सी को मार रहा होगा। और दूसरी चीज एक और देखो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अब ये भी चीज जो है ये एक्चुअली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। ये भी चीज जो है ये भी बहुत ही मतलब वो इंडक्शन कुकर की तरह है। तो जैसे इंडक्शन में तुम्हारे वो इंडक्शन कुकर में, ठीक है, तुम सरफेस के जितना पास रहोगे उतना क्या होगा, ज्यादा तुम्हें जो है वो उसका हीट फेस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। एंड हमें ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एफ के ऊपर तुमने एक सी लगाया, उसके ऊपर एक और सी है, दूसरा सी एक और है, फिर एक सी है, फिर एक सी है, ऐसे सी पे सी लगाते जा रहे हैं और यहाँ पे ओवर एच लगाया तो इसने यहाँ से जो खींचा उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया। ये बहुत ही स्टूपिड हो जाएगा। मतलब जितना जल्दी ये इफेक्ट शुरू होता है उतना ही जल्दी ये बहुत ही रैपिडली इफेक्ट खत्म भी हो जाता है। इट एक्चुअली डिसोसिएट्स वेरी फास्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड इट रैपिडली फेड्स आउट। ठीक है, इसके नीचे ऐड करो, एंड इट रैपिडली फेड्स आउट, फेड्स आउट आफ्टर 3 or more atoms, 3 or more atoms के बाद में ये बहुत क्विकली फेड आउट हो जाता है, धीरे धीरे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डैश एंड नॉट डैश। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स, मैं फिर से स्ट्रेस कर रहा हूं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली शिफ्टेड एंड नॉट डीलोकलाइज्ड। Delocalized. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब एक तरह से ट्रांसफर करना है, आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर जस्ट शिफ्टेड। टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं गाइस, ठीक है, माइनस आई एंड प्लस आई, माइनस आई एंड प्लस आई। हाउ डू वी लर्न कि हम लोग को किसको माइनस आई बोलना है, किसको प्लस आई बोलना है? फॉर बिगिनर ये बहुत ही जो डाइसी सिचुएशन हो जाती है, हम बहुत बार चीजों को गलत कर देते हैं। सब छापा यहां तक? यस सर। रिकॉर्डिंग sir. ऑन है क्या भाई? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तो माइनस आई और प्लस आई, ठीक है, तो माइनस आई प्लस आई में अभी सबसे पहले क्या है, ये साइन कैसे डिसाइड होगा? तो ये साइन जो इसके आगे लिखा जाता है, आई के आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, द साइन इज डिसाइडेड बाय द चेंज इन चार्ज ऑफ सोर्स आफ्टर ऑपरेशन। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, देखो इस जो है बात का ये मतलब है कि सपोज मेरे पास में ये एक सिस्टम है। अब ये जो है ये यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, कुछ नोट मत करना, कुछ नोट मत करना, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सॉरी। तो हाँ, तो मान लो ये एक सिस्टम है, कुछ नोट मत करना, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये ग्रुप जो है ये या तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है बताओ, इससे जो है वीक फील कर सकता है, ठीक है। इससे जैसे ही ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसका भी अपना एक स्ट्रेंथ है ना सिस्टम का, जैसे ही ये बॉन्ड बनाएंगे तो कौन किससे खींचेगा, ये खींचेगा कि ये खींचेगा, ये पता नहीं है। देयर आर टू केसेस, ठीक है। अगर मैंने जैसे ही मैंने ये ग्रुप अटैच किया, ठीक है, तो इस जो है ग्रुप से जो है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खींचना शुरू कर देते हैं। अगर इस ग्रुप से सब इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं तो बताओ हमारे सिस्टम पे क्या चार्ज आएगा?
डेल्टा माइनस, सही बात है। और इस पे क्या चार्ज आएगा, हमारे ग्रुप पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा, डेल्टा प्लस। ठीक है। तो ऐसे केस में हम इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे बताओ, दीज ग्रुप्स जी विल बी कॉल्ड प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है, प्लस आई ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू सर एक आर। बार वापस बताइए। हाँ फिर से बता रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि भाई प्लस आई माइनस आई साइन जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। वो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि तुमने जो ग्रुप लगाया है, ठीक है, वो ग्रुप अटैच होने के बाद में, ठीक है, क्या चार्ज पोजेस कर रहा है, उसके अंदर चेंज इन चार्ज क्या आया है, चेंज इन चार्ज उसके अंदर क्या आया है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ये जी ग्रुप जो है ये तुम्हारे सिस्टम से वीक है, तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन सक होना शुरू हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। सक होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा भाई, तो फिर ये इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा जो पहले नहीं था, शौनक, हाँ वो डेल्टा प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें चेंज इन चार्ज जो है वो न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, तो इसलिए इसे हम प्लस आई ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर यही सिस्टम जो है, सपोज अगर ये ऐसा होता, ठीक है, कि दिस वुड हैव बीन, ठीक है, अ मॉन्स्टर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जो है मॉन्स्टर होता, एंड जैसे ही तुमने इसको बॉन्ड लगाया इस जो है ग्रुप में, ठीक है, वाट लगा दी बिल्कुल जो है खींच खींच के एकदम जो है बुरी तरह से, तो तुम्हारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल सूख के जो है वो इलेक्ट्रॉन डिप्राइव होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनस आई ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके आगे का चार्ज है ये साइन हम क्या देख के बताते हैं कि चेंज इन चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप के ऊपर चेंज इन चार्ज कैसा है उसको देख के बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो, बताओ मुझे, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तुम लिख सकते हो इसके नीचे ग्रुप्स, ग्रुप्स, ठीक है, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो नैतिक, कुछ बोल रहे हो? तो वो ड्रॉ नहीं करना था। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ड्रॉ, नहीं मैंने मना किया ना, जगह मत यूज करो, ड्रॉ मत करो भाई, बहुत कर लिया है तो फिलहाल ठीक है, तुम्हारे पेज पे जगह है इतनी, कर लिया है तरुण तो ठीक है, अब काटो पीटो मत, रहन दो उसे, सर पेंसिल से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे तरुण, उनके ऊपर बताओ क्या चार्ज आएगा, प्लस की माइनस, माइनस। माइनस। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं दोज, ठीक है, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एक्चुअली माइनस आई ग्रुप्स। ये समझ में आता है क्या तरुण? यस। ठीक है। The sign is decided by the change in charge of source of source. सर ये यूजुअली हाई एन वाले होते हैं ना। ये हाँ, मतलब माइनस आई ग्रुप का मतलब ये है कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप्स होंगे, समझ रहे हो। जब उसने अब एक ने बना ही लिया तो तुम भी बना लो, मतलब ये ग्रुप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअली कुछ इस तरह से, ठीक है, खींच रहे होंगे सामान, समझ रहे हो। तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, और बाकी सिस्टम पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस। तो हमारे पास में क्या है गाइस, एक जो है ना इसका एक रैंकिंग है, ठीक है, वी हैव अ रैंकिंग सिस्टम फ्रॉम दिस, लाइक मतलब मोस्ट माइनस आई ग्रुप्स से डिक्रीज करते करते मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाऊंगा जो कि एकदम लीस्ट माइनस आई ग्रुप्स तक चली जाएगी। वो सीरीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सीरीज भाई तुम्हें मोर और लेस याद करनी है, समझे क्या भाई। वो सीरीज हम लोग याद करनी है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली NR3 प्लस, NR R R। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 3। अगर मैंने 4 लगा दी तो मतलब N पे चार्ज क्या होगा,
प्लस। प्लस मैं हमेशा क्या करूंगा गाइस, देखो ये एक वैलेंसी खाली छोड़ दूंगा, जो वैलेंसी में खाली छोड़ता हूं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास में वो रेफरेंस सिस्टम लगा हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको माइनस आई बोल रहे हैं, समझ रहे हो, ये बात अंडरस्टूड है। तो दिस nr3 प्लस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा दिस इज एक्चुअली वेरी आयरनिक, nr3 प्लस पे चार्ज क्या है, n पे चार्ज क्या है, प्लस पॉजिटिव खुद एक्चुअली ग्रुप कैसा है, माइनस आई। इमेजिन, सुनो, इमेजिन माइनस आई एज, ठीक है, दे आर द बुलीज, ठीक है। कौन है भाई हमारी क्लास में भाई, यस तुम सबके मन में वही नाम है, शौनक, हाँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली शौनक पार्थ टाइप का एरिया है, ठीक है। तो इसके 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 लास्ट में आते आते शौनक किस टाइप के लोग बचेंगे, नीले। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे शिवेन तुमसे गलती हो गई, ठीक है। निलय तो प्लस आई में आता है, हाँ सर, अच्छा माइनस आई में लास्ट। माइनस आई में आते आते मतलब वो लोग हैं जिनका इफेक्ट ना तो देने का होता है ना लेने का होता है, कुछ ऐसा रेफरेंस टाइप हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक हाइड्रोजन टाइप। हाँ वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात। तो SR2 प्लस, देखो ठीक है, SR2 प्लस, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है तो ये 3 वैलेंसी में, ठीक है, प्लस चार्ज है। इसके बाद में NH3 प्लस, NH3 प्लस, तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना बे, ये सल्फर पे बॉन्ड लगा है, ये नाइट्रोजन पे बॉन्ड लगा है, ठीक है। उसके बाद में NO2, अच्छा हम लोग देखो, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइज, कि एक तो देखो जनरल रूल तो हमने ऐसा हम बोल सकते हैं कि सारे कैटायंस, ठीक है, कैटायंस, ठीक है, आर जनरली, आर ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन क्या बताओ, देन न्यूट्रल। ये बात सबको समझ में आती है ना भाई, हाँ सर। क्यों नीले हाँ सर। भाई, कैटायंस का पावर इलेक्ट्रॉन पुल करने का ज्यादा होगा ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भाई, हाँ सर। तो इसलिए पहले सारे कैटायंस आते हैं, ठीक है, जितने भी कैटायंस हैं वो सब पहले हैं। अब यहां से क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टार्ट होते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में बताओ मुझे गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है सबसे सबसे पावरफुल कौन होना चाहिए था, CN। CN। मैं तो CN से भी कुछ और आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, आंसर तो तुम्हारा ठीक है, CN काफी पावरफुल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाया गया है ना अब तक सिर्फ पीरियोडिक टेबल में, तो आई एक्सपेक्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन शुड बी योर फर्स्ट चॉइस अगर कुछ ना बताया जाए तो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देखो फ्लोरीन से आगे हैं। दिस इज NO2 इज द किंग, NO2 इज द किंग ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में वन ऑफ द कंपाउंड जिनका हाईएस्ट है उसमें से एक्चुअली एक जो है NO2 है, ठीक है। एंड तुम्हारे पास काफी और सरप्राइजेस जो है वो देखो धीरे धीरे आने वाले हैं, विल बी गेटिंग मोर सरप्राइजेस। तो NO2 के बाद में इट इज S डबल बॉन्ड O OH SO3H। SO3H के बाद में देखो फ्लोरीन नहीं आ रहा है अभी भी, SO3H के बाद में इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, के बाद में इट इज C डबल बॉन्ड OH, के बाद में इट इज C डबल बॉन्ड OH, के बाद में अब जाके यहाँ पे फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन आता है। अच्छा अभी भी F के बाद में क्या आ जाना चाहिए था गाइस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नहीं है, ठीक है। तुम काफी स्पेशियसली लिख सकते हो गाइस यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ सीरीज लिखनी है यहाँ पे, तो बस एक लाइन और आएगा यहाँ पे, तुम्हारे पास काफी जगह है।
इसके नीचे एक लाइन और आएगा बस। सबने लिखा ये? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो इसको मैं ऊपर तो कर नहीं सकता हूँ। हाँ, तो F के बाद में क्या लिखा था भाई हम लोगों ने? F के बाद में Cl, Cl के बाद में हमारे पास में Br, Br के बाद में हमारे पास में I के बाद में हमारे पास में OR, OR के बाद में हमारे पास में OH, OH के बाद में NH2, NH2 के बाद में C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में बेंजीन, ठीक है, इसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, एंड देखो लास्ट में अपना कलर चेंज कर लेता हूं, दैट इज हाइड्रोजन। दिस इज आवर रेफरेंस। सर इसका कोई रीजन, मतलब इसका रीजन ऐसा वियर्ड ऑर्डर आने का, ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ? ये सब का सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। सब कुछ एक्सपेरिमेंटली हमने अरेंज करके इसको जो है बनाया है, बिठाया है, वैल्यूज मेजर करके हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, मैं कुछ कुछ जगह पे रीजंस लिखवाने की कोशिश करता हूं। देखो तुम्हें C डबल बॉन्ड OH से पहले क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N से पहले क्या है, SO3H, और से पहले क्या है, NO2। ठीक है, तो तुम देखो क्या क्या लिख सकते हो। अच्छा, हम सब जानते हैं गाइस कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है, देखो सब लोग पेन रोको भाई, यहाँ पे देखो, हम रीजन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्बन है, ये बताओ sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन, सपोज ये एक एरो पुल करता है, इसके पीछे एक और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का बैकअप है, देखो ये भी sp2 है, तो वहीं पे ये वाला कार्बन भी sp2 है। ये तुम देखो छोटा नोट कर सकते हो उसके नीचे, यू कैन नोट दीज थिंग्स डाउन। ये वाला कार्बन जो है ये भी sp2 है गाइस, ये वाला कार्बन भी sp2 है। तो इस sp2 कार्बन के इधर भी sp2 है और इधर भी sp2 है और इनके पीछे भी sp2 है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट दिस इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ sp2, जो ये सबका कलेक्टिव एफर्ट मिल के क्या हो जा रहा है बताओ, एक्चुअली इस पे ज्यादा फोर्स क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो गया? ठीक है, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, सुनो, ऐसा नहीं है कि ये एरो प्लस एरो ऐड हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक हाइब्रिडाइजेशन चेंज जैसे ही हुआ sp का फोर्स क्या होगा बताओ, इमीडिएटली इससे ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। ये चीज समझ में आ रही है? ओके महक। अच्छा, कार्बन सर तो आप ये कहना चाहते हैं मतलब कि ये हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें याद है ना, हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस पर डिपेंड करती है गाइस, याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल में लिखा था हमने, सॉरी, नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद आ रहा है गाइस? हाँ सर, नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका रोल हम लोग अभी देख रहे हैं। तुम देखो ना, यहाँ पे भी एलिमेंट कार्बन है और इन सब जगह एलिमेंट कार्बन है, देखो। चलो ठीक है, sp। अब उसके बाद में नाइट्रोजन क्या है बताओ, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बताओ? हाई है। और नाइट्रोजन से ज्यादा क्या है बताओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कि नहीं? तो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो फिर आयोडीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, ये पहले क्यों आ रहा है? कोई गेस? सर साइज बड़ा तो साइज बड़ा है सर। ऑक्सीजन से बेटर। साइज बड़ा है तो साइज बड़ा है तो क्या, 17 ग्रुप वाले हैं तो ठीक है, 17 ग्रुप है तो क्या? अरे भाई, सर ऑक्सीजन से बेटर वो इलेक्ट्रॉन को रिटेन कर पा रहे हैं।
नहीं 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 नहीं, एक बात तो हम पहले ध्यान रखते हैं, अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो पहले लिख लो, ठीक है। हम लोग देखो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि कार्बन पे साइज से तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। नहीं, अच्छा तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सब लोग देखो चुप हो जाओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, पहले ये बताओ। कोवेलेंट, इसका मतलब प्रतीक्षा हम देखो, हम दिस वर्सेस दिस कर रहे हैं, हम दिस वर्सेस दिस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो प्रतीक्षा? जी सर। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की लॉजिक मत अपन नहीं लगाएंगे, नहीं तो अच्छा, नहीं तो तुम्हारी बात सही होती कि HI और H2O में से कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, HI ज्यादा अच्छा एसिड है बिकॉज I माइनस ज्यादा स्टेबल है, राइट प्रतीक्षा? यस सर। लेकिन ये वो नहीं है प्रतीक्षा, समझे क्या? हाँ सर संजय। R के इलेक्ट्रॉन R से थोड़ा सा मतलब डेल्टा R पे डेल्टा प्लस आ जाता है और O पे डेल्टा माइनस आ जाता है। यस 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 यस। लाइक CH3 उसी से लगा हुआ है, तो फिर ऑक्सीजन को CH3 दे रहा है, तो उसके कारण फिर ऑक्सीजन कम मेहनत करेगा किसी और से लेने के लिए। सर स्टेबिलिटी भी एक रीजन हो सकता है। स्टेबिलिटी किस चीज की? सर जैसे कि I की स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड F की स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। नहीं, अभी भी देखो हम लोग ये सोच, देखो हम लोग ये सोच रहे हैं, नैतिक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम जब तक एक सिंगल बॉन्डेड F और सिंगल बॉन्डेड I है, तब तक क्या है, इनमें स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर, कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज एक कार्बन ने F के साथ बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, दोनों को अपना ऑक्टेट प्यारा है। हम बस ये बोल रहे हैं कि इस पे डेल्टा, इस I के साथ लगे हुए कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा बड़ा क्यों आ रहा है, बजाय CO के साथ, मतलब OH के साथ लगे हुए कार्बन पे डेल्टा प्लस कम क्यों आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। तो उसका आंसर जो है वो एक्चुअली इसी तरह से आ रहा है, जो शिवेन और वो सब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पहली बात तो इनकी एक चीज नोटिस करो, इनकी वैलेंसी क्या है बताओ, कम या 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है बताओ 2। तो ऑक्सीजन के पीछे जो ग्रुप लगा है R, या इसके पीछे ग्रुप लगा है जो H, तो इवन दो ये मान लो दिस एक्चुअली विड्रॉज 50, ये 50 जो है ये एक्चुअली पुल करता है, मान लो लेट्स से ऐसे एक नंबर लिख रहे हैं हम लोग, और मान लो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये एक्चुअली 90 पुल करता है, 80 पुल करता है, दिस एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली 80 पुल करता है। लेकिन इस 80 पुलिंग पावर में से होता क्या है कि ये तो अपने सारे बॉन्ड से पुल करेगा ना, बताओ, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, ऑक्सीजन को तो हम लेने से मतलब है। तो व्हाट हैपेंस इज कि R एंड्स अप डोनेटिंग, ठीक है, 40 या 30 या 50 टू दिस ऑक्सीजन। जब 50 R ही डोनेट कर देता है, तो इसका मतलब यहां से ये सिर्फ 30 पुल करता है, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो हमारे सिस्टम के लिए, अगर मैं सिर्फ सिस्टम की बात करूं, तो इस सिस्टम के लिए, ठीक है, एक OR ग्रुप लेस विड्रॉइंग है बजाय एक I के, सिंगल I के। ये समझ में आ रहा है क्या? हार्दिक, ये समझा क्या? जल्दी जवाब दो यार हार्दिक। सर प्लीज वापस बताइए ना। हाँ, फिर से बताता हूँ, देखो मैं इसको अब जो है दूसरी तरह से बताता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, निलय, मुझे एक चीज बताओ निलय, यहां पे निलय मैं बोल रहा हूं कि NO2 ज्यादा पावरफुल है F से, सही बात है निलय? हाँ सर। लेकिन मुझे एक चीज बताओ निलय, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन से कम होता है, हाँ। तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए था, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो कि हम बैक टू बैक फेस कर रहे हैं। जैसे साइनाइड देखो, तो बताओ कार्बन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फिर साइनाइड जीत कैसे गया बताओ फ्लोरीन से पुलिंग पावर में? ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई ना, कि हाँ। कि तुम्हारा और पार्थ का वो हैमरिंग कंपटीशन था, जिसमें वो हथौड़ा मारते हैं ना अपन मॉल में, और ऊपर जो है जाता है सिंबल, ये मार्क्स जाते हैं ऊपर, कितना तेज मारा है। हाँ, बॉल जाता है ऊपर। हाँ, जो भी कुछ, तो तुमने जो है हथौड़ा मारा और
मतलब पार्थ का तुम डबल तुमने उसको अचीव करवा दिया। तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। अब तुम ध्यान से देखो कि हमें हमें इसमें ये समझना है कि फ्लोरीन इसमें अकेला है कि नहीं, बताओ निलय। हाँ सर। ठीक है, ध्यान से सुनना, सब जो चुपचाप बैठे हैं एकदम ध्यान से सुनना। हाँ श्रीवास्तव, यस। तुलिका, सम्यक, वेदांत, हार्दिक। ठीक है, मैं पूछूं और उसके बाद जवाब नहीं आया, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टीयर यू अपार्ट, टेयर यू अपार्ट, एकदम अलग कर देगा मैं नीचे से ऊपर तक। समझ रहे हो? ओके, आई डोंट नो यार, तुम पता नहीं इसी इंस्टेंट में वॉशरूम चले गए तो मेरी सारी वार्निंग जो है बेकार हो जाएगी। ठीक है, सर अभी तक आपने क्या बोला? मैं वॉशरूम में था। हाँ एकदम, मैं जो है बोल रहा था, तुमको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तुमको रुको बताता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि तो कार्बन जो है, देखो पहली बात तो ये जो है कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है नीले? तो ये हाँ सर। तो ठीक है, चलो फिर भी अभी तक ये इतना पावरफुल नहीं है जितना F होता है, फिर भी थोड़ा पावरफुल है। इसके पीछे तुम देखो, ये अकेला काम नहीं कर रहा है कार्बन नीले, इसके पीछे और कुछ लगा हुआ है। क्या लगा है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा है। नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगा है वो भी तो देखो बेटा। हाँ नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ अब मुझे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। sp। sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। तो बताओ ये भी काफी पावरफुल होता है कि नहीं होता है? ओके सर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन एक्चुअली कार्बन से खींचता है। इट्स लाइक, ठीक है, कुछ ऐसा इफेक्ट है कि नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली कार्बन से खींचता है। तो कार्बन वैसे भी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, नाइट्रोजन ने और खींच लिया तो और गुस्सा आ गया ना भाई इससे, तो ये और कस के अच्छे से खींचेगा ना, बताओ। तो तुम्हारी हाँ टीम की सर। तरह है पार्थ, कि तुम जो है तुम्हारा मैच था शौनक से, ठीक है, शौनक मैच खेलने के लिए अकेला आया और तुमने क्या किया, तुम अपने साथ में टीम में जो है पार्थ को बिठा के लाए हो, जो खुद ही एक्चुअली बहुत पावरफुल है। तुम दोनों का कंबाइंड एफर्ट क्या होगा, अकेले एफ से ज्यादा हो जाएगा ना भाई। समझ रहे हो क्या नीले? हाँ सर समझ गया। सुनो, तुमको ये समझ में आ रहा है नीले कि हम इसे समझ नहीं हाँ। सकते हैं? सुनो, हम इसे समझ नहीं सकते हैं, हमें ऐसे सिर्फ क्या करना है, लर्न करना है, हाँ सर हमें वो सब। रटनी है, हमें ये सीरीज रटनी है। इसीलिए NO2 हाईएस्ट क्यों है बताओ? NO2 हाईएस्ट इसलिए है, ठीक है, तुम NO2 के पास में अगर ऊपर जगह है तो लिख सकते हो। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बताओ है कि नहीं? तो में से तो नॉर्मल से वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp2 एंड सराउंडेड बाय क्या है बताओ? ठीक है, एंड सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन है कि नहीं? हाँ ये सर। तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा है। ओके सर। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है फिर से बोलो। देखो निलय, ये ऑक्सीजन देखो, अब इस ऑक्सीजन के साथ में जो टीम मेंबर आया है, ऑक्सीजन के साथ जो टीम मेंबर आया है, ये बताओ क्या करता है? ये क्या करता है? टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या कम करता है? तो हाइड्रोजन ने तो खींचने के बजाय, बढ़ाता है। नहीं नहीं, कम करता है। देखो देखो ध्यान से देखो, तो हाइड्रोजन ने तो ओके। खींचने के बजाय और दे दिया ऑक्सीजन को। हाँ हाँ। तो जब ऑक्सीजन का पेट यहाँ से भर गया तो ये यहाँ से नहीं खींचेगा ना बेटा। हाँ सर। समझ गए ना? तो दिस इज हाउ द हाँ। ऑर्डर, मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। बस लिख लो इसको एक बार। सबने लिखा? ओके, देखो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, कैसी भाई, कैसा, क्या साइन? प्लस। प्लस प्लस साइन। दीज आर द ग्रुप्स, ठीक है, दीज आर द ग्रुप्स जिसको जिसको तुम्हें अगर कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो दीज आर द ग्रुप्स हु आर बुलीड। ये वो लोग हैं हु गेट बुलीड। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज ये समझाना चाहूंगा कि हाइड्रोजन अगर हमारा रेफरेंस है तो एक CH3 ग्रुप जो होता है और एक हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, इन दोनों में से किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? ठीक है, तो एन अल्काइल ग्रुप विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर और लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन हाइड्रोजन इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो पहली बार क्या है, हमको ऐसा लगता है, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है कि मुझे मोर, हाँ देखो मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ मैं अगर यहाँ पे खड़ा रहूं और इसको हाथ लगाऊं, ठीक है, मैं अगर इसको हाथ लगाऊं और इलेक्ट्रॉन को फील करने की कोशिश करूं, ठीक है, फील करने की कोशिश करूं इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील होगा कि मैं इसको हाथ लगाऊं और इलेक्ट्रॉन को फील करने की कोशिश करूं, तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील होगा। तो पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सर? 2.1। एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सर? 2.5। तो तुमने आज तक क्या सीखा? तुमने आज तक ये सीखा ना, बताओ, कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो थोड़ा ज्यादा खींचेगा मुझसे, है कि नहीं? बताओ। यस। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अकेला कार्बन तो खींचता है, लेकिन अगर कार्बन के पीछे, एक तो देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहे और कार्बन के पीछे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हों, फर्दर 3 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड, फर्दर 3 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड। तो ये तीनों हाइड्रोजन जो मिलके एक्चुअली इसको देना शुरू करते हैं, उस चक्कर में क्या होता है, देखो इसने इससे भी खींच लिया, इससे भी खींच लिया, इससे भी खींच लिया, देन सडनली दिस कार्बन इज एक्चुअली सो इलेक्ट्रॉन रिच, इसके ऊपर इतना डेल्टा माइनस इकट्ठा हो गया है, ठीक है, दैट दिस एंड्स अप डोनेटिंग, ठीक है, दिस एंड्स अप डोनेटिंग मोर देन अ सिंगल हाइड्रोजन जो डोनेट करता है। मतलब जैसे डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज कंबाइन होके एक जो है बड़ी रिवर बनती है, वैसे इसके 2 एरो का इफेक्ट पाइलअप हुआ कार्बन पे, इसके भी 2 का हुआ, इसके भी 2 का हुआ, कंबाइन होके 3 एरो का बन गया। देखो नंबर ऑफ एरोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइस, वो कुछ डिनोट करते हैं, ये तुम्हें फीलिंग देने में काम आएंगे। तो ये 3 एरो एक 2 एरो से ज्यादा है। यहाँ पे देखो मोर का साइन बना लो, यहाँ पे मोर लिख लो, इज मोर इलेक्ट्रॉन लीजिंग देन H itself। इसीलिए अब मुझे बताओ, देखो ये देखो एक ये मतलब एक लूप हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैंने, बताओ गाइस, अगर एक H को हटा के इस H की जगह CH3 लगा दिया, देखो ये लगा दिया, अब बताओ इसके 2 एरो और 2 एरो से मिलके जो यहां पे 3 एरो बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा बताओ? जो नॉर्मली हम लोग 2 एरो ऐड कर रहे थे, अब उसमें 3 2 एरो ऐड होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। यस यस सर एक CH3 ग्रुप लगाने से हमारा डोनेटिंग इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, और दे देगा। वो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट की तरह देखो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। पहले 3 एरो थे तो अब मान लो 4 हो गए, वेरेज यहाँ पे क्या है, अभी भी 3 एरो ही है, तो इसका इफेक्ट और ज्यादा है। एंड इफ यू कीप ऑन एडिंग, बताओ इसके बाद में मैं और क्या करूं? और इंक्रीज करना है तो क्या करूं बताओ? बाकी एच को भी बदल देंगे। बाकी H को भी चेंज कर देंगे, तो और एक H एच को भी यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में और क्या बताओ? C, तो एक यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड, तुम इसको देख रहे हो, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड टर्ड ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। समझे क्या? यस सर। यस सर। इसको हम प्यार से बोलते हैं TBU। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, IPR।
क्लियर है भाई? दिस इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप, समझ रहे हो? ET, ये इथाइल ग्रुप है, सिंपली C2H5। समझे क्या? यस सर। यस सर। इससे ज्यादा क्या होगा? एनी आइडिया? क्यों भाई? सर फर्दर ब्रांचिंग कर देंगे। चलो ठीक है, और कुछ वैरायटी। व्हाट डू यू थिंक, इस सीरीज के टॉप पे कौन होगा एट द टॉप ऑफ दिस चेन? कौन होगा भाई? चैतल, अनीश, सोहम? इसके टॉप पे एनायंस होंगे ना भाई? जैसे उसके टॉप पे कौन था बताओ? कैटायंस। इसके टॉप पे एनायंस होंगे। तो एनायंस में भी देखो, सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कार्बन -N- और O-, who wants to shit out the electrons more desperately? सबसे तेज कौन जो है वो शिट आउट करने वाला है? कार्बन। कार्बन माइनस। जिसकी जितनी कम होल्ड करने की औकात है, वो अपने सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू उतना डेस्परेटली पंप आउट कर रहा है। ये समझ रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई दिस विल बी लाइक, ठीक है, O- इससे ज्यादा क्या रहेगा बताओ? अ सिंगल O- इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन टर्शियरी ब्यूटाइल। ध्यान रखना, न्यूट्रल O अगर OR है तो ये कैसा ग्रुप है भाई? EWG की ERG? EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG है सर। EWG है मतलब -I की +I? माइनस। माइनस आई। -I। साइन याद रखना, थोड़ा वर्कअप करना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और एक सिंगल O- है अगर, ऑक्साइड आयन है कोवेलेंटली बॉन्डेड, तो ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिल्कुल सही, डोनेटिंग। +I। इसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है इलेक्ट्रॉन खाने की भाई। ठीक है, तो इससे ज्यादा कौन होगा बताओ? इससे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है टोटल? NH2-। NH2-, यस, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है गाइस, हाँ। समझ रहे हो? NH2- नहीं, यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा? NH-। NH और एक वैलेंसी खाली छोड़नी है ना सिस्टम पे लगाने के लिए, माइनस। और इससे ज्यादा कौन होगा बताओ? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी सिस्टम पे, ठीक है, एक वैलेंसी कम करनी है बिकॉज मुझे एनायन बनाना है, तो CH2-। समझ रहे हो क्या मैं क्या लिख रहा हूं भाई यहाँ पे? यस सर। ये कॉपी किया भाई? एक मिनट सर। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स, एक सिली सा एक्सरसाइज है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं तो कैसे तुम्हारा काम चेक करूं। एप्लीकेशंस नहीं, एप्लीकेशंस यही हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। ड्रॉ ये इलेक्ट्रॉनिक इससे मूवमेंट, ऊपर एक आपने जगह छोड़ी है हाँ 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 एप्लीकेशन। हाँ हाँ बच्चे, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा इसी पे आ जाओ। एक्चुअली काटा हुआ है, ये तो लिखा ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स। तो बताओ मुझे, जैसे जैसे मुझे इस चेन के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन बताना है गाइस। अब देखो, तुमने बहुत सारी चीजें सीखी, कौन सा ग्रुप कैसा है, कौन कहाँ पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोलो? सर वो थर्ड क्वेश्चन में H3 होगा ना लास्ट में? थर्ड क्वेश्चन में हाँ CH3 होगा लास्ट में, हाँ भाई सही बात है।
हाँ तो देखो, अच्छा मुझे बताओ इसमें से कौन सा ग्रुप जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन सक कर रहा होगा? कौन से वाले में? पहले वाले में एफ। क्लोरीन। एफ की तरफ तो मुझे क्लोरीन। इधर इधर मेरे को सक करना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेट मी एनलार्ज दिस थिंग। ठीक है, और बाकी मैं जानता हूं कि CH3 का इफेक्ट कैसा है। देखो ये वाला ग्रुप कैसा होता है बताओ? प्लस आई। प्लस। और प्लस ये आई। वाला ग्रुप कैसा होता है? माइनस आई। नेगेटिव। माइनस आई। तो ये कुछ माइनस ऐसा हो जाएगा उल्टा। देखो कि F से तुमने क्या किया बताओ? 4 एरोज बनाए, सपोज 4 एरो पुल कर रहे हैं, यहाँ पे आके उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, 3 एरो कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3 वापस क्या करेगा बताओ? वो भी डोनेट कर रहा है CH2 को, तो इसका इफेक्ट क्या है? वापस 4 एरो कर दो। मतलब ये पूरी चेन जो है ना, ये एक्चुअली इस तरफ पोलराइज्ड है। इस एंड पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। इस एंड पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस। ठीक है, अच्छा देखो ये O माइनस, पहले तो फील करो कौन कहाँ इलेक्ट्रॉन को पंप कर रहा है। यस अनीश, यस महक, यस महक। हाँ, कौन का इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है? ये ग्रुप कैसा है बताओ? ये O माइनस प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई। तो ये O माइनस से इलेक्ट्रॉन अवे जाएंगे कि उसकी तरफ आएंगे? रिंग, सही बात, अवे। सही बात है। तो इस पे जो है 3 एरो बनाओ। ऐसे अब जगह ही नहीं है वैसे, 4 एरो बनाओ तो अच्छा रहेगा। तो 4 एरो तुमने जब बनाने शुरू किए गाइस, तो नेक्स्ट बॉन्ड में एरोस 3 कर देना दोनों तरफ, 3-3। नेक्स्ट बॉन्ड में एरोस 2 कर देना दोनों तरफ, 2-2। ऐसे तो अब इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। नेक्स्ट बॉन्ड में एरो 1 कर देना, 1-1। ऐसे सारे बॉन्ड्स जो है उस तरफ पोलराइज्ड हैं। तो एक बार नीचे के बॉन्ड्स में एरोस भरने की कोशिश करो जरा गाइस, अपने हिसाब जल्दी से। थोड़ा पेंसिल से एरोस भरो नीचे के बॉन्ड में? सारे नीचे के मॉलिक्यूल्स में, आगे के। अच्छा। सर जो आपने बेंजीन वाला बनाया था, सेकंड वाला, हाँ बोलो प्रतीक्षा। सर वो जो सेकंड वाला उसमें सारे रिंग के सारे कार्बन पे I माइनस होगा। सेकेंड वाले में सारे कार्बन पे, हाँ, बहुत ही डिक्रीज करता हुआ इफेक्ट है। ठीक है, बहुत ही डिक्रीज करता हुआ इफेक्ट है। यहाँ पे डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। मेरा स्टाइलस समहाउ लीक कर रहा है, इधर काम चलाओ। सर फोर्थ वाले में O माइनस के जो लेफ्ट वाले कार्बन एटम्स हैं, उनमें कौन से ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से? हाँ, तुम देखो एक बार तुम अपने हिसाब से पेंसिल से बना लो। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, अभी 2 मिनट रुको बस। देखो इसमें नोट में मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ गाइस, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव। इंडक्टिव इफेक्ट is operative via is operative between two atoms mainly via sigma bond only. मतलब जैसे NO2 है गाइस, सुनो, तो इस NO2 में ये ऑक्सीजन जो इस N से खींच रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही तुम्हें एरो लगाने हैं, और ये ऑक्सीजन भी इससे खींच रहा है, समझ रहे हो? तो ये CH3 से एक्चुअली काफी खींच रहा है। सेकंड वाले में देखते हैं। देखो सेकंड वाले में ये CH3 है। अच्छा बताओ, ये SCH3 का बॉन्ड किस तरफ? S प्लस की तरफ, ऑब्वियसली। अच्छा S प्लस का तो सारी तरफ S प्लस, बताओ पूरा दम लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? इट्स लाइक someone who is trying to pull all strings attached to it, because इस पे तुमने प्लस चार्ज डाल दिया है। अच्छा बस ये होगा कि इन दोनों में इफेक्ट यहीं तक है। अगले वाले में क्या होगा? ये 3 एरो का क्या कर दोगे बताओ? 2 एरो कम कर दो, और यहाँ पे 1 एरो और कम कर दो। फिर CH3 का इफेक्ट भी चल रहा है। फिर से बोलो पार्थ, क्या बोल रहे हो?
हाँ CH3 का इफेक्ट भी है, ठीक है, चलो 2 एरो कर दो। सर वो जो साइड में CH3 के इफेक्ट है वो CH2 वाली चेन से ज्यादा है ना? कौन से वाले इफेक्ट? ये वाले इफेक्ट? इससे जो आपने राइट में नहीं, बनाया। अच्छा देखो, अगर मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि नेट डोनेटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, मेरे पास एक तरफ CH3 एक तरफ ये ग्रुप है, तो अगर मैं इसका प्लस आई और इसका प्लस आई कंपेयर करूं, किसका प्लस आई ज्यादा है बताओ? लेफ्ट वाले का। ऑब्वियसली इसका प्लस आई ज्यादा है ना प्रतीक्षा। यस सर। जितना लंबी और ब्रांच्ड और बड़ी अल्काइल चेन होगी उसका इफेक्ट, अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये वाला बनाया भाई, O माइनस से 4 एरो इसमें घुसाओ रिंग में, 3 4, NO2 लेके जाओ। यहाँ पे 3 कर देना, और O माइनस का इफेक्ट खत्म हो रहा है तो यहाँ पे NO2 का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसमें 4 एरो घुसा दो, 3 4, यहाँ पे फिर 3 कर देना। मतलब ये एक्चुअली क्या करेगा, फिर देखो इसके इफेक्ट में यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना, इसके इफेक्ट में यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना। अल्टीमेटली क्या है, देखो पूरा। सर ये आपने कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? कौन सा? जो O माइनस के लेफ्ट वाला है उसमें लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। अरे भाई सुनो, इमीडिएटली यहाँ पे जब तुम खड़े हो तो यहाँ पे किसका इफेक्ट डोमिनेंट है भाई, NO2 का कि O माइनस का? बताओ। O माइनस का। तो इसमें फिर डिसाइड क्या करना है, O माइनस जितना दूर जा सकते हो दूर जाओ ना भाई। ओके। तुम्हें मॉलिक्यूल देख के डर लग सकता है, बट तुम जब डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें अंदर से सही फीलिंग आएगी ना कि ऐसे ही तो होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में ना भाई। यस सर। सही है भाई। हाँ सर। अच्छा इसका क्या करूं भाई, CH3 से C डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज इस तरफ, CH3 से इस तरफ और CH2 से इस तरफ, और ये ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से इस तरफ खींच लेगा। बोलो सही है? हाँ सर। सबको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू होना चाहिए। ऐसे मैं नीचे जा रहा हूं, देखो सब हटा दूं ये। देखो भाई यहां पे स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, दिस विल बी CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी कभी कभी गलत हो जाता है। इसमें 3 CH3 होल थ्राइस, CH3 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 और C डबल बॉन्ड O। देखो उसके बाद में एक ये वाला कार्बन और फिर एक ये वाला कार्बन और डबल बॉन्ड हो। सही है भाई? यस सर। और ये क्या है भाई, F, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और Cl, ये है। ठीक है, तो Cl, अच्छा जैसे देखो ये कर, इसका भी ड्रॉ किया किसी ने? अब बड़ा अजीब सा देखो सर दो साइड जाएगा। Cl, अच्छा F की तरफ में 4, देखो 4 एरोज बनाता हूं, 1 2 3 4। तो Cl की तरफ में 3 एरो बनाता हूं, 1 2 3। अच्छा बताओ इस बॉन्ड पे डेफिनेटली किसका इफेक्ट रहेगा, F का कि Cl का? इस पे F का। F का। यहाँ पे मैं 3 एरो इस तरफ बना देता हूँ। इस बॉन्ड पे किसका इफेक्ट रहेगा? Cl। क्लोरीन। यहाँ पे 2 एरो बनाता हूँ, बिकॉज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट चीज है एंड डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड लास्टली ये बॉन्ड बताओ दोनों से इक्वी डिस्टेंट है तो किसका इफेक्ट रहेगा? F का। F का रहेगा। तो इसलिए एक बॉन्ड इस F का तरफ। रहेगा।
रही बात वहां पे, देखो ये तो ये CH3 के दो एरो, CH3 के दो एरो, CH3 के दो एरो, तीनों मिलके एक्चुअली यहाँ पे ठीक ठाक एरो डेंसिटी क्रिएट कर देते हैं, 3 एरो, और ये CH3 के दो एरो, और ये ऑक्सीजन के अंदर 4 एरो। इसमें ऑक्सीजन में हाँ 4 क्या, ये बहुत अच्छा डोनर तो नहीं है, कार्बन भी sp2 है। बट लेकिन सारे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए बोल दिया। ठीक है, एक्चुअली नंबर ऑफ एरोज अब क्या काउंट करेगा कोई, किसने देखा तो है नहीं। इफेक्ट रिड्यूस होता है विद डिस्टेंस, ये हमें पता है। सर थोड़ा सिली डाउट और थोड़ा लेट आया, बट हम्म सर बस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही क्यों होता है, पाई बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्योंकि अगर तुम समझो ऐसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सोर्स जो है ना, मतलब मैं बोलूंगा ये दिस इज आंसर भी इसका बहुत सिली अपन दे सकते हैं, ठीक है, ये फोर्स के कंपोनेंट की तरह है। तो हेड ऑन कोलिजन में, जो हेड ऑन कोलिजन है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का सबसे हैवी इंपैक्ट जो है, ठीक है, वो एक्चुअली एक्सिस के अलोंग रहेगा ना, तो वो बिल्कुल, वो जो है बिल्कुल, मतलब उसी सिग्मा बॉन्ड की लाइन के अलोंग ही न्यूक्लियस है, समझ रहे हो शिवेन? हाँ सर। पाई बॉन्ड्स क्या है, लिटरल ओवरलैपिंग से बने हुए हैं ना, थोड़ा सा पाई बॉन्ड्स जो है वो लिटरल ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, तो उसके अंदर इंडक्टिव का इतना प्रोनाउंस इफेक्ट होता नहीं है एक्चुअली, तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ न्यूक्लियस नहीं है वो। हाँ सर समझा था। सर आपने वो नोट में क्या लिखवाया है? क्या चीज, कौन सा नोट? मैंने नोट में लिखवाया था, आपने एक साइड में नोट लिखवाया था। तूने बहुत लेट पूछा श्रीवास्तव। नोट में लिखवाया था वही ना जो पूछ रहा था शिवेन अभी, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज मेनली अच्छा सिग्मा बॉन्ड, ओके सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, ठीक है। हाँ ओके सर। तो फ्यू एप्लीकेशंस, तो अब इसके अंदर एप्लीकेशंस जो हम देखने वाले हैं भाई, वो एप्लीकेशंस जो हैं वो लार्जली देखो इस चैप्टर की सब चीजें गवर्न करना शुरू कर देती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे बेसिक इफेक्ट है, सबसे चिल्लड इफेक्ट है, इतना सस्ता इफेक्ट है, ठीक है। इट्स लाइक लिटरली लाइक चेंज, ठीक है, सब लोग चेंज रखते हैं बट काम ज्यादा वो चेंज आता नहीं है तुम्हारे। इससे बहुत पावरफुल इफेक्ट्स हम आगे देखने वाले हैं, बट फिलहाल जब तक इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा है तब तक के सवाल हम क्या कर सकते हैं। तो फ्यू एप्लीकेशंस क्या हैं? फ्यू एप्लीकेशंस हैं, नंबर 1 stability of some intermediates. What is an intermediate? What is an intermediate? Intermediates are species which are formed temporarily during course of reaction. मतलब during reaction ये species randomly पैदा हो जाती हैं but are not stable enough, लेकिन बहुत ज़्यादा stable नहीं होती to stay for long durations, are not stable enough to stay for long durations, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जब चीजें बन रही होती हैं तो बीच बीच में इंटरमीडिएट्स पैदा हो जाते हैं बस रैंडमली, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए काम आता है, किनकी स्टेबिलिटी? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए ये सब इफेक्ट्स काम आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेबिलिटी, ये आई कितना स्टेबल है, ठीक है, देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन, देयर टाइम ऑफ स्टे एंड देयर रेट ऑफ फर्दर रिएक्शन इज अफेक्टेड। मुझे एक चीज कॉमन सेंस से बताओ, अगर आई बहुत स्टेबल है तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट से आई बनने का रेट क्या होगा बताओ? ज्यादा। और आई से वापस प्रोडक्ट बनने का रेट कम होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेबिलिटी, देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन, देयर टाइम ऑफ स्टे, मतलब कितनी देर जिंदा रहेंगे ये, वापस खत्म तो होना ही है इनको, एंड देयर रेट ऑफ फर्दर रिएक्शन इज अफेक्टेड। वी कैन प्रिडिक्ट दैट इफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेज, ठीक है, देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन increases, their duration of stay or existence increases. हाँ, further rate of reaction
decreases. Decreases. Three most common type of intermediates are, ठीक है, कार्बन के हाथ पैर तोड़ने हैं, ठीक है, अगर अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल किसी कार्बन को अगर हम म्यूटिलेटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, अगर हम टूटे फूटे फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली 3 चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, देखो नीचे जा रहा हूं, 3 चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 चीजें क्या हैं, ठीक है, और 3 चीजें हैं, सबसे पहले कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बन आयन बन सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है। कार्बोकैटायन कब बनता है, जब जो एक एलिमेंट इससे अटैच था X, वो X ज्यादा पावरफुल था। किससे ज्यादा पावरफुल था बताओ, कार्बन से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया बताओ, X लेके भाग गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव X इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, FONO, ठीक है, मतलब और भी कुछ, जो भी कुछ ज्यादा ज्यादा जो है पावरफुल था, इसकी वजह से जब छूट गया, जब ये छूट गया गाइस, मुझे एक चीज बताओ कि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि तुम सीख रहे हो, तुम्हारे पास बार बार आएगा तुम्हारे पास में, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है एक्चुअली X का था। जब X भागा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया और साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया, मतलब दिस वाज दिस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया बताओ, पूरी तरह से खाली हो गया, सही बात है। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया कार्बन में बताओ, +1 का चार्ज आ गया, विल बी लाइक R1 इधर आ गया, R2 इधर आ गया, देखो, और R3 इधर आ गया। दिस इज C+, एंड गाइस C+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद B, इसलिए कार्बन प्लस क्या होता है बताओ, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो सकता है, हाँ मैं देखो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसकी छोड़ तरफ, के तो अब Y की हालत क्या हो जाएगी, Y तो प्लस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे X माइनस बना, लेकिन कार्बन का एक ऑर्बिटल एक्चुअली अब पूरा इलेक्ट्रॉन से भर गया है, तो C- B माइनस हो गया, इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद N, नाइट्रोजन। तो तुम्हें ये अमोनिया टाइप दिखाई देगा, देखो R1 वेज पे R2, ठीक है, और डैश पे R3, ठीक है, पिरामिडल शेप का C-, और लास्ट अगर C और Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कुछ एक जैसी है तो इसमें होमोलाइसिस होगा। देखो गाइस एक बार जरा फिर ये तो छोड़ के ही नहीं जाएगा ना, मतलब अगर तुम कंडीशंस राइट क्रिएट करो तो, ऐसे छोड़ के तो वो भी नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो तुम लोग गाइस एक बात और ध्यान रखना, देखो एरोज बनाना कैसे, देखो एक ऐसा सिंगल एरो क्या डिनोट करता है, साइड में नोट कर लो गाइस, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दिस वन एरो यूज्ड टू डिनोट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है बच्चों, Yes, sir. दिस एक्चुअली मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे जब हम ऐसे बोलते हैं ना NH4+, तो हम क्या बोलते हैं भाई, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है। तो जब मैं एक एरो ऐसे बनाता हूं गाइस, देखो ऐसे यहां से यहां, इसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके पास चले गए, X के पास। 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैं ऐसे बनाता हूं तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले गए। ये तुम्हारे NCERT के स्टैंडर्ड नोटेशन की बुक में है, समझ रहे हो, ये एरोज हमें समझना जरूरी है। एंड लास्टली जब मैं होमोलाइसिस करूंगा तो देखो बताया, मैं हाफ फिश होकर एरो बनाऊंगा, एक आधा एरो हेड वाला इलेक्ट्रॉन, एक मतलब एरो ऐसे ऐसे, और एक आधा, ठीक है, एरो हेड वाला ऐसे। आधा एरो हेड ऐसे, आधा एरो हेड ऐसे, समझ रहे हो। तो इससे क्या बनेगा बताओ, दिस विल बी लाइक C पे क्या आ जाएगा बताओ, एक डॉट, C पे एक डॉट, ये कुछ C डॉट और R1 और R2 और R3, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें। तो एक बात ध्यान रखना गाइस, सुनो, कार्बोकैटायन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, नहीं कार्बोकैटायन की कोवैलेंसी तो 3 होती है ना, मतलब तुम्हें कार्बोकैटायन से
कार्बोकैटायन से तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितनी वैलेंसीज तुम्हें उसकी दिखाई देंगी? 3 3 कार्बन आयन की कितनी वैलेंसी दिखाई देंगी तुम्हें? 3 सर 5 नहीं 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 नहीं, देखो 5 तो उसके आउटर अच्छा मोस्ट। सर लोन पैड ओके सर हाँ नहीं नहीं, उसको छोड़ो। और वैसे भी तुम अगर इसको अगर तुम 2 गिन रही हो तो फिर तुम्हें इसके सारे बॉन्डेड पेयर को गिनना चाहिए। यही तो एक स्पीशीज तीनों में है जिसका ऑक्टेट पूरा है। मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज जब तुम उसमें फिलअप करोगे ना ग्रुप्स को CH, तो तुम कितने H लगाओगे तुम्हारे पास काउंटिंग समझ में आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब ट्रिवियल सी चीज है, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है। लेकिन कार्बोकैटायन की वैलेंसी 3 है, कार्बन आयन की वैलेंसी 3 है, और कार्बन फ्री रेडिकल की वैलेंसी भी 3 है। तीनों की वैलेंसी तुम्हें 3 ही दिखाई देगी। इन एनी काइंड ऑफ एनोमली कार्बन इज गोइंग टू हैव 3 कोवैलेंसी। इसमें एक कैसा ऑर्बिटल है बताओ? एम्प्टी ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल इसमें एक फुल्ली फिल्ड fully filled और partially filled। और इसमें एक हाफ फिल्ड। इसको जरा फिलअप करो, देखो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। सर आप ऊपर में ड्रॉ का ऑप्शन यूज कर सकते हो तो परमानेंट रह जाएगा। अरे वो उसमें क्या है ना, हाँ मैंने वो किया है एक बार, उसमें वो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो उतना स्मूथ नहीं था। कहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन में वो करके देख, ये वाला ड्रॉ का। रुकेगा वो बहुत बीच में ब्लैक हो जाता है। हाँ वो ऑप्शन एक्चुअली शायद है तो ऑप्शन अच्छा, बट इट समहाउ डजंट सूट दिस अरेंजमेंट विद मी। सबने लिखा ये? यस सर। yes sir। देखो हम ड्रॉ का ऑप्शन यूज करके देखें एक बार। प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी। अब वैसे तो जैसे एक ये सवाल आया है हमारे पास में, ठीक है, तो बताऊं इस सवाल का आंसर वैसे तो इंडक्टिव से करना गलत है, बिकॉज इसका सही आंसर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से आता है। बट ना तो तुम हाइपर कॉन्जुगेशन जानते हो और ना तुम्हें वो गलती समझ में आएगी अभी, तो हम लोग एक बार क्या है कि पार्शली करेक्ट ही कर लेते हैं, जस्ट इंडक्टिव प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो मुझे इन जो है सारे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। ओहो फिर वो चला गया। इन सारे स्टेबिलिटीज के ऊपर मेरे को एक्चुअली कमेंट करना है, ठीक है। तो हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? CH3 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा sir 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। शेन बोल रहा है ऐसे के लिए, तुम बोल रहे हो सबसे स्टेबल पहला वाला है। सर। मैं हम बोल नहीं रहा था, मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा मैं भी पूछ ही रहा था मतलब। अच्छा अच्छा ठीक है। हम लोग पहले तो देखो समझते हैं कि तुम्हें एक्चुअली स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, ठीक है। देखो एक बात मुझे बताओ, कैन यू फील द पेन? हैव यू फेल्ट द पेन ऑफ बोरॉन? तुम्हें याद है गाइस बोरॉन जो है वो कैसे कितना ज्यादा पेन में था बोरॉन की केमिस्ट्री याद है कैसे वो 302 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स और रैंडम चीजें करता था, फ्लोरीन से बाल खींच लेना और उसका जो है। हाँ सर। हम लोग जब उस समय ताली बजा रहे थे, बोरॉन एक्चुअली खून के आंसू रो रहा था, बिकॉज बोरॉन वाज वरिड, ठीक है। बोरॉन को एक्चुअली सब जमता नहीं है ना यार, ठीक है। बोरॉन को मजा नहीं आता है, वो बेचारा सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है किसी तरह से बोरॉन। तो इसलिए पहले तो हमें ये समझना है कि ऑल दीज इंटरमीडिएट्स आर एक्चुअली सम काइंड ऑफ वुंड्स। ये सब के सब एक तरह के घाव हैं, ठीक है। उनका दर्द महसूस करना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें वुंड का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, ठीक है, अगर तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, तुल्ली का फ्रॉस्ट बाइट समझती हो? यस सर। फ्रॉस्ट बाइट हुआ है तो तुम किस टाइप का इफेक्ट बताओ अपने पर लगवाना चाहती हो? क्या तुम
मतलब थोड़ा वार्मथ के पास जाओगी कि कोल्ड के पास जाओगी? सर वार्मथ। वार्मथ के पास जाओगी। तो हमें समझना है कि हमारा वुंड कैसा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो है देखो, ये चारों स्पीशीज के अंदर जो है, चारों स्पीशीज अपने अपने वुंड से परेशान है। ये वुंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है। सफिशिएंट। हाँ, देखो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी भी एक वुंड है और इलेक्ट्रॉन का रिचनेस भी एक वुंड है, ठीक है। हम दो बच्चों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, और एंड द अदर किड, समझ गए ना तुम, ठीक है। हाँ सर। सर बारबेक्यू नेशन के बाद तुम हाँ मतलब फ्री का तुमने देखा खाना और उसके बाद में जो है उठे ही नहीं तुम वहां से, लगा कि वहां पे पता नहीं कल जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो वाली हालत जो है वो करके कोई बच्चा बेचारा इज अबाउट टू शिट इन हिज पैंट्स। तो दोनों बच्चों का अपना अलग अलग दर्द है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस बच्चे को क्या खिलाना है, किस बच्चे को क्या करना है। तो इसलिए क्या है कि भाई सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, रिमेंबर सिमिलर चार्ज, ठीक है। अगर सिमिलर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन और डिपोजिशन हुआ, अगर एक जैसा चार्ज इंक्रीज होने लग गया तो स्पीशीज की एनर्जी क्या होगी बताओ? ओह, कुछ तो हुआ यहाँ पे। ओके, नहीं मैं एक्चुअली है ना, शायद मेरे डिवाइस पे सूट नहीं करता है। बस आई एम अबाउट टू चेंज इट, डोंट वरी। चलो, सबको दिख रहा है ये? यस हाँ, सर। सिमिलर चार्ज कॉन्सेंट, अगर एक जैसे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो स्पीशीज की एनर्जी क्या होगी बताओ? कम होगी, ज्यादा होगी? अगर वहां पे प्लस चार्ज है और तुमने और ज्यादा प्लस चार्ज डिपॉजिट कर दिया वहां पे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरे वर्ड्स में स्टेबिलिटी घट जाएगी। डिक्रीज। ठीक है। और अगर चार्ज का डिस्पर्जन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, डीलोकलाइजेशन हो, मतलब चार्ज अपनी जगह से स्प्रेड हो, समझ रहे हो, एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, स्प्रेड हो, फैले चार्ज, जिससे कि क्या हो बताओ? चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो बताओ? कम हो। कम हो तो एनर्जी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग, every species wants to decrease its charge density। बोलो सही है? यस सर। इसको हटा दें भाई, ये थोड़े बहुत एरो साइड में बनाए तुमने, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम लोग दो सवाल कर रहे हैं। अब जो है मुझे बताओ कि यहाँ पे इसको देखो, ड्रॉ करो, C प्लस को ड्रॉ करो और C प्लस पे एक CH3 यहाँ लगाओ, C प्लस को ड्रॉ करके एक CH3 ऊपर लगाओ, एक CH3 साइड में लगाओ, एक CH3 साइड में लगाओ। अब बताओ CH3 का इफेक्ट कैसा है बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। डोनेटिंग। डोनेटिंग। मतलब मरवाओगे यार। C प्लस का? अरे CH3 का इफेक्ट देखेंगे ना यहाँ अच्छा पे। CH3, हाँ डोनेटिंग। अच्छा, ये भी देखो, बहुत ही बड़ा देखो प्रॉब्लम है। मुझे एक चीज बताओ, तुम किसका इफेक्ट किस पे देखोगे? आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ CH3 ऑन C प्लस, और यू आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ C प्लस ऑन CH3? तो मुझे एक देखो, एक है ना, इसके लिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सर ठीक है। सब में कॉमन प्लस है तो फिर सर दोनों का इफेक्ट एडिटिव है ना? नहीं, सुनो, ये चीज बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि बाकी ग्रुप्स का इफेक्ट वुंड पे देखा जाता है, वुंड का इफेक्ट बाकी ग्रुप्स पे नहीं देखा जाता। सुनो, तुम्हारे टांग में चोट लगी है शौनक, तो टांग जो है दर्द, मतलब तुम्हारे टांग में चोट से तुम्हें सिर दर्द स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो तुम जाके भाई केमिस्ट से सिर दर्द की दवा नहीं लोगे ना यार। तुम जो डॉक्टर को ये नहीं बताओगे ना कि चोट टांग में लगी है लेकिन मेरा सिर बहुत हेडेक हो रहा है अभी मेरे को, तुमको ये देखना है कि तुम्हारी बाकी बॉडी जो है, ठीक है, बाकी बॉडी एडजस्ट करेगी कि सबसे ज्यादा कंफर्ट किसे मिलना चाहिए बताओ? टांग को मिलना चाहिए। तो वी हैव टू रियलाइज कि ये जो C प्लस है ये हमारा वुंड है, CH3 CH3 CH3। तो ये बट कॉमन सेंस है, ठीक है, कि तुम इफेक्ट ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन C प्लस कंपेयर करते हो, इज कंपेयर।
समझे क्या? यस सर। थोड़ा राइटिंग खराब है बट इसमें थोड़ा सा देखो इंक्लूड कर लेना। तो अब बताओ CH3 के इफेक्ट C+ पे कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? डोनेटिंग। 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 डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। इस पे आओ तो इस पे क्या है? एक H है और 2 CH3 है और C+ है। और इस पे आओ, इस पे एक H है, दूसरा H है और एक ही CH3 है। डोनेट कर रहा है। इस पे एक ही CH3 कर रहा है, इस पे 2 CH3 कर रहे हैं, इस पे 3 CH3 कर रहे हैं। सब में सबसे ज्यादा हैप्पी C+ कौन है बताओ? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सबसे सबसे खुश फर्स्ट वाला C+ है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला C+ है। समझे क्या? यस सर। यस। सबने कॉपी कर लिया? ब्राह्मण हो क्या भाई? छाप लिया, ये हटा दें? तो देखो इसी जो है तरह से नीचे वाले का इफेक्ट देखो क्या हो जाएगा। सर नीचे वाला तो वही है। नहीं बच्चे रुक जाओ। उस पे excess है। अच्छा सॉरी, माइनस है उस पे, सॉरी। हाँ, नीचे वाले का इफेक्ट क्या हो जाएगा? तो नीचे वाले में C- है। तो अब मुझे बताओ, अभी भी बताओ, इफेक्ट ऑफ CH3 क्या है बताओ? +I है। डोनेटिंग। डोनेटिंग। अब देखो मुझे क्या है, कोई जो बच्चा बोलता है कि सर एक मिनट सर ये जो C- है, इसके ऊपर जो आपने 3 CH3 लगाए हैं, ठीक है, तुम भी देखो नीचे ड्रॉ कर दो, 3 CH3 लगाए हैं, तो CH3 का इफेक्ट आप बोल रहे हैं -I है, लेकिन C- और CH3 में से किसका डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है बताओ पहले? C-। तो एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट अगर मैं बात करूं, इफ आई एक्चुअली टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ ठीक है, दिस बॉन्ड, इस जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये किस तरफ होगा? CH3 की तरफ होगा कि C- की तरफ होगा? CH3 की तरफ। CH3 की तरफ। CH3 की तरफ होगा। CH3 की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग थोड़ा स्मार्ट मूव करते हैं। हमें क्या है, देखो किसी को क्या है, एब्सोल्यूट एरो दिखा के शो ऑफ नहीं करना है। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ शोइंग एरोज, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ गेटिंग टू रिजल्ट्स, कि आउटकम क्या है। तो मुझे बताओ कि जो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। हाँ, मतलब जो भी आउटकम है वो इतना नहीं दे पाएगा। उसमें जो है C- क्या कर रहा है मुझे नहीं है। किसका माइक ऑन है यार? C- क्या कर रहा है मुझे देखो उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इस बात से मतलब है कि अगर ये CH3 यहाँ पे है और C- थोड़ा दे भी रहा है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर C- टू डोनेट इट शिट टू CH3 देन इट इज टू डोनेट इट शिट टू H। एक H को डोनेट करके घुसाना H के अंदर ज्यादा आसान है बजाय CH3 में घुसाने के। तो बेसिकली एंड रिजल्ट सेम निकल के आएगा वेदर द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और नॉट। लेकिन हम लोग सिंपली सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि हम हमेशा किसका इफेक्ट किस पे देखते हैं? ग्रुप्स का इफेक्ट वूंड पे देखते हैं। वी ऑलवेज सी द इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन वूंड। इसलिए हम अपना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं कि CH3 2 एरो दे रहा है, ठीक है, तो सब तरफ से 2-2 एरो ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 के 2-2 एरो सिर्फ 2 जगह से मिल रहे हैं और लास्ट वाले में 1 जगह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सबसे खुश इसमें कौन है? CH3-। सबने लिखा? सर आपने माइनस साइन के ऊपर जो डॉट्स बनाए वो लोन पेयर है क्या? हाँ, वो लोन पेयर है। ठीक है, हटा रहा हूं देखो मैं से। एंड लास्ट थिंग, is anions are stabilized by। सर थर्ड वाला। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ थर्ड वाला ही, सॉरी। क्या बोल रहे हो तुलिका? कौन सा बताना है? सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया।
सेकंड वाले में सुनो, सेकंड वाले में प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंसी। सर रिच। इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं? बताओ। जैसे पहले वाले में ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? CH3 तो लिखा सर डोनेटिंग है ना। हाँ डोनेटिंग है, तो CH3 इस C माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? CH3 इस C माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? बोलो भाई। हाँ ज्यादा कर रहा है। तो ज्यादा करने से क्या हो रहा है? चार्ज डेंसिटी, सेम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है? सर इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने से, हमने ऊपर देखो साइड में पॉइंट लिखा था ना तुल्ली का, ये हाँ सर अब समझ में आया। आ गया समझ में? हम लोग यहाँ पे हाँ। नोट कर रहे थे ना बेटा, अगर चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अरे मेरा स्टाइलस ही चला जाता है, चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी का क्या होगा? चार्ज कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो एनर्जी का क्या होगा? सर हाँ सर इस केस में एनर्जी इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। हाँ, इसलिए पहला वाला लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। ठीक है। अच्छा तो ठीक है, मैं बस 1 मिनट रुक जाओ, बस ये पेज हम कंप्लीट कर लें। तो व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस? चलो ठीक है, कुछ तो मेरे अपडेट में जा रहा है डिवाइस शायद। आज के लिए काफ़ी है इतना, शायद तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर और है अभी मैथ्स का। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी। सभी लोगों को HP जो है आइसोमेरिज्म का, जो मैंने ग्रुप पे लिखा था, पूरा अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, हम वीकेंड पे उसका डिस्कशन क्लास रखने वाले हैं गाइस, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है सर आप शुरुआत में NCERT के बारे में क्या बोल रहे थे, मुझे सुना नहीं। कुछ नहीं, ये चैप्टर के अगर तुम्हें NCERT में तुम्हें पेजेस ढूंढने हैं तो 11th क्लास की NCERT का जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 के अंदर एक चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा चैप्टर याद है, देखा हुआ तुम्हें? सर हमारा पूरा हुआ नहीं था। हाँ मैं कह रहा हूँ चैप्टर देखा हुआ, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ाया गया है, कि कहीं किसी को नहीं पढ़ाया गया है भाई। तो चैप्टर जाके ढूंढोगे तो उस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है ना, उससे पहले वाला चैप्टर है, मतलब ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर यही है एक्चुअली। ठीक है, जी सर। क्या हुआ, और कुछ है डाउट किसी को? चलो ठीक है, मैं अभी इसको लीव करता हूँ। थैंक यू भाई, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नैतिक, मैं तुम्हें वो लिंक्स भेजने वाला था नैतिक, लेकिन हाँ मुझे सर। वो YouTube पे अपलोड हुए नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, तो मैंने उसे करवाने के लिए बोला है। मैं तुम्हें देता हूँ, भेजता हूँ। ठीक है, ओके सर।